नमस्कार साथियों, आर ए एस्पिरेंट चैनल पर आपका स्वागत है। आर्थिकी से संबंधित कुछ पॉइंट्स को देखते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पीएम स्वनिधि योजना। देखो, स्वनिधि योजना, इसकी डेट याद रखिएगा, ये 1 जून 2020 को लागू की गई थी। ओके, तो ये 2020 की योजना है। मैच द कॉलम में आपसे पूछा जा सकता है। ये अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए रही थी क्योंकि इस योजना का पुनर्गठन किया गया है। इस योजना का जो पुनर्गठन जब किया गया तो इसकी समय सीमा को बढ़ाया गया। पहले ये 2024 तक लागू थी, ठीक है। अब इसको कर दिया गया 31 मार्च 2030 तक। तो ये डेट याद रखिएगा, 2030 याद रखना और ये 2020 याद रखना। ओके, एंड ये जो स्वनिधि योजना है, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ओके, नेक्स्ट है पीएम जनधन योजना। ये इसलिए चर्चा में थी क्योंकि इसको अभी 11 साल कंप्लीट हुए हैं। एंड ये जो शुरू की गई थी, ये डेट याद रखिएगा 2014, 28 अगस्त 2014 को ये स्टार्ट की गई थी। एज नाउ अगस्त 2025 तक जो है, अभी तक 56.16 करोड़ खाते खुले हैं, बैंक खाते। ओके, और इन बैंक खातों में यानी 56.16 करोड़ बैंक खातों में 31.31 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डेटा याद रखिएगा, लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये 2014 की है ये योजना। ओके, 11 साल इसको अभी कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा, जिसमें हमारे 8 राज्य स्थित हैं। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक जिला यानी डिस्ट्रिक्ट एसडीजी सूचकांक जारी किया जाता है। ये भी लेटेस्ट किया गया 2023-24 वाला। ये पहली बार तो ये जारी कौन करता है, तो नीति आयोग जारी करता है। ओके, इसमें 2-3 पॉइंट याद रखिएगा, जैसे कि मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा, इनके सभी जिले, इन राज्यों के सभी जिले फ्रंट रनर एक श्रेणी होती है उसका दर्जा प्राप्त किया है, ठीक है। इसके अलावा एक ये याद रखिएगा, ये एक जिला है हना हथियाल, ठीक है, हना हथियाल जिला है ये मिजोरम का, इसने सर्वाधिक स्कोर प्राप्त किया है। ओके, तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा इसमें। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल मार्केट की बात करते हैं। देखो, ऑटोमोबाइल मार्केट में वर्ल्ड में इंडिया का तीसरा स्थान है, 3rd पोजीशन है। सब पहले स्थान जो है वो यूएसए का है और 2nd नंबर पे चाइना है, तीसरे पे इंडिया आता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। ओके, नेक्स्ट राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, ये विद्युत मंत्रालय जारी करता है, ये याद रखिएगा, विद्युत मंत्रालय करता है जारी। एंड इस सूचकांक में शीर्ष स्थान में है महाराष्ट्र का। ओके, नेक्स्ट है 2047 तक, ये लक्ष्य रखा है 2047 तक भारत ने अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको $4 ट्रिलियन से बढ़ाकर $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है। तो ये याद रखिएगा 2047, और कितना लक्ष्य रखा है, $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है। ओके, नेक्स्ट है जेम पोर्टल। इसके माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने में सबसे आगे कौन सा राज्य है, तो वो यूपी है। ओके, नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ये भी याद रखिएगा, इसको भी 10 साल हो गए हैं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ये 1 जुलाई 2015 को ये लॉन्च की गई थी योजना, ठीक है। इसी प्रकार स्किल इंडिया मिशन, ये भी 15 जुलाई 2015 को लॉन्च की गई थी। तो ये दोनों ही याद रखिएगा, ये मैच द कॉल में पूछे जाने की संभावना है पूरी इनकी। एंड नेक्स्ट है नीति आयोग जो है, इसने अभी रसायन उद्योग को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। ओके, तो ज़्यादातर इस रिपोर्ट का, देखो, जो भी रिपोर्ट जारी होती है उनका हमको लक्ष्य हमेशा याद रखना है कि लक्ष्य क्या रखा गया है। जैसे इस रिपोर्ट में जो रासायनिक उद्योग से संबंधित रिपोर्ट जारी की है नीति आयोग ने, ये भी याद रखिएगा, नीति आयोग लक्ष्य क्या है, 2040 तक रसायन उत्पाद को $1 ट्रिलियन तक पहुँचाना है। ओके, कब तक, 2040, ये टर्म याद रखना, 2040, और ये $1 ट्रिलियन। ओके, नेक्स्ट है अजय सेठ नए वित्त सचिव नियुक्त हुए हैं। एंड नेक्स्ट है तुहिन कांत पांडे, ये सेबी के नए अध्यक्ष बने, तो ये दोनों याद रखिएगा, अजय सेठ एंड तुहिन कांत पांडे। नेक्स्ट है नेफिथ्रोमाइसिन, ये इंडिया की पहली स्वदेशी माइक्रोलाइट एंटीबायोटिक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का, ये हो रहा है भोपाल मध्य प्रदेश में। इसके अलावा अगला है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, याद रखिएगा, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी करता है नीति आयोग, और इस रैंकिंग में, इस सूचकांक में टॉप पर है उड़ीसा, लास्ट पे है पंजाब, यूपी फ्रंट रनर श्रेणी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल 500 रैंकिंग में, जो मूल्यवान ब्रांड को लेकर है ये, ठीक है, कंपनी को लेकर नहीं, ब्रांड्स को लेकर है ये ग्लोबल 500 रैंकिंग। इसमें सबसे मूल्यवान ब्रांड है एप्पल, और अगर इंडिया की बात करें तो टाटा ग्रुप, जो कि ओवरऑल वर्ल्ड में रैंकिंग है 60वें नंबर पे, और इंडिया में 1st नंबर पे आता है ये। ओके, नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये यूएनडीपी जारी करता है, इंडिया की रैंक है 130। नेक्स्ट प्रश्न है वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सर्वाधिक एफडीआई किस राज्य को प्राप्त हुआ है, तो वो राज्य महाराष्ट्र को, ठीक है। फ्लिपकार्ट आप जानते ही हैं, ये ई कॉमर्स कंपनी है। ओके, फ्लिपकार्ट
तो अभी फ्लिपकार्ट को क्या है कि आरबीआई ने एक एनबीएफसी लाइसेंस दर्जा दिया है, ठीक है। तो एनबीएफसी लाइसेंस दर्जा हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए किस ई कॉमर्स कंपनी को दिया गया है, तो वो है फ्लिपकार्ट। देखो नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सबसे ज़्यादा आयात किसे करता है और निर्यात किसे करता है। सबसे ज़्यादा आयात जो है चाइना से करता है पहले नंबर पे, फिर रशिया, यूएई, फिर यूएसए। ऐसे ही भारत सबसे ज़्यादा निर्यात किसको करता है, यूएसए को, फिर यूएई सेकंड नंबर पे, फिर नीदरलैंड और फिर चाइना। तो ये दो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा आयात भारत चाइना से करता है और सबसे ज़्यादा निर्यात यूएसए को करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यूपी बजट से संबंधित 2025-26 याद रखिएगा। 20 फरवरी 2025 को पेश किया गया। वित्त मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना। एंड टोटल जो बजट था उसकी डिजिट एज इट इज़ पूरी याद रखना, 8,08,736.06 करोड़ का बजट पेश किया गया, यानी 808,736.06 करोड़, ये याद रखिएगा। और लास्ट ईयर से 9.8% या अधिक है। राजकोषीय घाटा 2.97% है, ठीक है। रुपया आता सबसे ज़्यादा कहाँ से है, पहला ही पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, स्वयं के कर राजस्व, यानी कि जो यूपी सरकार कर लगाती है उसके राजस्व जो है सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है, लगभग 37.4 पैसे, ठीक है। फिर उसके बाद केंद्रीय करों में राज्यों का अंश, फिर लोक ऋण एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से सहायता अनुदान जो मिलता है उससे, ये सबसे ज़्यादा रुपया आता है यूपी में। जाता कहाँ है, सबसे ज़्यादा जाता है पूंजीगत परिव्यय में, फिर उसके बाद वेतन देने में, फिर पेंशन देने में, ठीक है। तो ये याद जरूर रखिएगा, पूछे जाने की संभावना रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया में यूपी किन योजनाओं में प्रथम स्थान पर है। तो ये जो योजना है इनमें प्रथम स्थान पर रहा है यूपी, जैसे पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम जनधन योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान कार्ड बनाने में, अटल पेंशन योजना, इन सभी योजनाओं में यूपी का पहला स्थान रहा है। ओके, नेक्स्ट है ईस्ट कोस्ट रेलवे 250 मिलियन टन माल ढुलाई करने वाला पहला रेलवे क्षेत्र बना है ये, तो याद रखना। नेक्स्ट है यस बैंक के बारे में, S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक है ये यस बैंक। नेक्स्ट है कुछ रिपोर्ट्स के बारे में याद रखना, पूछा जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF जारी करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंकटाड जारी करता है, UNCTAD, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कौन जारी करता है। नेक्स्ट है एंड इजराइल जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB, आपने नाम सुना होगा, इसमें शामिल होने वाला 69 नंबर का सदस्य बन गया है, ठीक है। एंड लास्ट है फॉर्च्यून ग्लोबल 500, ये फॉर्च्यून ग्लोबल 500 है। अब इससे पहले हमने ग्लोबल 500 देखी थी, वो ब्रांड्स को लेकर थी, ठीक है। अब इसमें क्या है, विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियां शामिल की गई हैं। तो सबसे बड़ी कंपनी जो है वो है वॉलमार्ट, उसके बाद सेकंड नंबर पर आती है अमेजोन, दोनों नाम याद रखना। इंडिया के बारे में याद रखना है तो रिलायंस जो है RIL, रिलायंस, एंड फिर सेकंड नंबर पे है LIC। तो ये कुछ पॉइंट हैं आर्थिकी से संबंधित, इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जरूर देख लीजिएगा।